मोह के उदय में जीव जानता देखता भी है। क्या जानता देखता है कि ये कसायों में दुख है, आकुलता रूप है, पर पदार्थ अच्छे बुरे नहीं है। फिर भी जब चारित्र मोह का तीव्र हृदय आता है तो उनमें इष्ट अनिष्टपना मानकर क्रोध आदि करे बिना नहीं रहता। ये चारित्र मोह की अवस्था है। इसलिए जो ये मन में प्रश्न आता है कि साहब सम्यक दृष्टि जीव को जब सब कुछ पता है, वो सब कुछ जानता है, उसे आत्मा का अनुभव भी है ना, उसके साथ फिर ये सब उसके घर गृहस्थी, बाल इसके बच्चे, विवाह, शादी सब क्यों करता है? वो मुनि दीक्षा क्यों धारण नहीं कर लेता? तो उसका एक कारण ये है असली जो निमित्त रूप से कि भाई उसके चारित्र मोह का उदय तीव्र होता है। तो चारित्र मोह का उदय तीव्र होने के कारण उसे सब कुछ ज्ञान होने पर भी, सब कुछ दिखाई देने पर भी वो क्रोध आदि कसाय करता हुआ, चारों कसाय करता हुआ दिखाई देता है। इसलिए जो मन में ये प्रश्न बने रहते हैं कि साहब इतना जानने, तो जानना मैंने सम्यक दर्शन अलग चीज़ है और चारित्र मोह कर्म का उदय अलग चीज़ है। अब देखो ये सारी फिलॉसफी कर्म की है, इसलिए अपन को बहुत गहराई से समझना चाहिए। कोई जीव ऐसा भी मिलेगा कि उसके चारित्र मोह उदय का कमज़ोर है, चारित्र मोह, और चारित्र मोह उसके कमज़ोर है तो उसको कसाय भाव बिल्कुल कम रहेगा, बिल्कुल मंद। उसको क्रोध, मान, माया, लोभ बिल्कुल मंद जाति के होंगे। अपन को प्रॉब्लम क्या है अपनी, अपन किसी की कसाय मंद देखते हैं तो अपन उसे धर्मात्मा समझते हैं कि कोई खाने पीने का किसी को राग कम आता है, किसी को पहनने उड़ने का राग कम आता है, तो मन लगता है साहब ये धर्मात्मा आदमी। इसलिए ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। वो तो चारित्र मोह की व्यवस्था है। इसकी अवस्था है जैसे ऐसा होता है ना, ऐसा समझो उदाहरण के लिए कि जैसे कोई आदमी शरीर से स्वस्थ रहता है ना, शरीर बहुत स्वस्थ है लेकिन उसके पास पैसा नहीं। देखा होगा आपने, वो सब स्वस्थ पूरा है और कुछ खाता पीता भी नहीं बेचारा, दाल रोटी खाता है लेकिन उसके शरीर में ताकत, स्वस्थता, मजबूती पूरी है। अब दूसरे व्यक्ति के पास चलो, आपको दूसरा व्यक्ति ऐसा मिलेगा तो उसके पास पैसा भी है, खाता पीता भी अच्छा है, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल बीमार रहता है। तो अभी ऐसा कहाँ बैठ रहा है कि जिसको अच्छा खाना पीने मिलेगा उसका शरीर स्वस्थ रहेगा? ये नहीं बैठती ना, क्योंकि देखो किसी को अच्छा खाने पीने भी मिलता है तो भी 1000 बीमारियाँ घिरी रहती हैं, और किसी को बेचारे कुछ भी नहीं मिलता और वो स्वस्थ रहता है। तो जैसे लोक में भी जरूरी नहीं है कि साहब ऐसा होने पर ऐसा ही हो, ऐसे ही यहाँ पर भी ऐसा है कि किसी जीव को सम्यक दर्शन तो हो लेकिन उसके चारित्र मोह का उदय तीव्र हो तो भाई साहब वो मिथ्या दृष्टि से भी ज़्यादा प्रवृत्ति करता दिखाई दे। इससे ज़्यादा, हाँ, और किसी के चारित्र मोह का उदय कमज़ोर हो और उसको मिथ्या दर्शन हो। क्या कहा मैंने? चारित्र मोह का उदय कम हो और मिथ्या दर्शन हो उसको, तो अभी वो आपको कसाय की मंदता रूप प्रवृत्ति करता दिखाई देगा, वो आपको त्याग व्रत करता हुआ दिखाई देगा। फिर आपको वही समझना है कि त्याग व्रत संयम से इसलिए वो संबंध ऐसा नहीं बैठाना कि साहब इसलिए धार्मिक, ऐसा नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि साहब धार्मिक आदमी के नहीं होते, लेकिन वे धर्म के लक्षण मत बनाना। क्यों? वे धर्म के लक्षण इसलिए नहीं बनाए जा सकते कि वे तो अधर्मात्मा के भी हो सकते हैं। ख्याल में है ना, कोई हमारे यही संत साधु होते हैं ऐसा थोड़ी है। दुनिया में एक से एक साधु है, एक से हिमालय में बैठे हुए और गृहीत मिथ्या दृष्टि है, भगवान को करता धरता मानते और बेचारे रोटी भी नहीं खाते, जगत की नज़रों में नहीं आते। और बोलो उससे क्या मतलब है? तो किसी की कसाय मंद हो, ऐसे बहुत से लोग होते हैं, बचपन से ही होते हैं, उनका चारित्र मोह उदय इतना कमज़ोर होता है कि उनको किसी भी प्रकार से संयोगों के, विषय भोगों के परिणाम ही नहीं आते। ऐसे मैंने कितने लोग देखे, और उनसे पूछोगे तुम धर्म जानते हो, कहते हमें धर्म नहीं, हमें भाव ही नहीं आते ऐसे। तो इसलिए कि उसके पूर्व का कोई चारित्र मोह कमज़ोर है। ये टोडामल जी साहब की बात समझो कि सब जानते हो। अब देखो भरत जी है ना, अब भरत जी को छायक सम्यक दर्शन है, लेकिन भरत जी को कितना राग है, कितना
कि बाहुबली से लड़ाई हो गई, बाहुबली जीत गए और बाहुबली ने दीक्षा ले ली, लेकिन भरत जी को भाव नहीं आया कि मैं दीक्षा ले लूँ, जबकि दीक्षा किसे लेना चाहिए था? भरत जी को, लेकिन दीक्षा ले ली किसने? बाहुबली ने। और बाहुबली चले गए। आदिनाथ भरत जी के बेटे तो शादी करे भी नहीं, मौन लिया था और चले गए। अब बताओ, तो भैया ऐसा ही उदय की विचित्रता है। इसलिए टोडामल जी कहते हैं कि जब चारित्र मोह का उदय, इसलिए जब लोगों को, अपने को भी ऐसा समझना कि जब तुम्हें विशेष ऐसा लगे कि भैया आज पता नहीं परिणामों में स्थिरता नहीं बन रही, आज आकुलता ज़्यादा हो रही है, आज चित्त बिल्कुल ठगा, तो समझो कि आज चारित्र मोह का उदय बहुत तीव्र है। और कभी कभी अपने आप ही खाने पीने के भाव कमज़ोर, सहज नहीं बोलना, किसी से बात ज़्यादा नहीं करना, परिणामों में शांति, तो समझो कि आज चारित्र मोह का उदय कमज़ोर है। ये अपन क्या करते हैं, उसको अपना स्वरूप मानते हैं, ये मिथ्यात्व है। वे सब किसकी अवस्था है? कर्म की अवस्था है, वो जीव की अवस्था है नहीं। वो तो जैसा जैसा उदय आता है वैसा वैसा चलता है।